से कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। हालांकि रिपोर्ट भी इस पर दिखाई है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ साजिद सैफी सीधा जुड़ गए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। साजिद, समझना चाहेंगे आखिर मिली भगत से जो काम हो रहा है, क्या उन लोगों पर चला है शिकंजा, क्या उन लोगों पर कार्रवाई की गई है क्या? देखिए, बिल्कुल अर्चना, आपको बता दें कि जिस तरह से 8 जिंदगियों को ये जहरीली शराब निगल गई, उसके बाद जो मुख्यमंत्री के सख्त तेवर हैं, उन सख्त तेवरों को देखने के बाद बुलंदशहर की जो सिकंदराबाद पुलिस है उसकी नींद टूटी। चुकी इतने बड़े लेवल पर शासन की ओर से कार्रवाई की गई है, आबकारी विभाग की बात करें, पुलिस की बात करें, तो उसके बाद नींद टूटी और जो पुलिस ने अपना लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको सक्रिय किया। उसके अलावा जिन लोगों की शराब पीने से तबीयत बिगड़ी थी उनसे पूछताछ कर पुलिस ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर ये लोग किससे शराब खरीदते थे। चूंकि कुलदीप का नाम तो सामने आ चुका था, चूंकि कुलदीप जीतगढ़ी गांव के अंदर शराब बेचता था, लेकिन पुलिस को अब यह पता लगाना था कि कुलदीप कहां से शराब लाता। तो सबसे पहले ग्रेटर नोएडा का नाम आया सामने, और जब ग्रेटर नोएडा का नाम सामने आया तो पुलिस ने अपने मुखबिरों को सक्रिय कर दिया और ग्रेटर नोएडा पुलिस उस जगह को तलाश रही थी जिस जगह से ये शराब की ये जहर की फैक्ट्री चल रही थी, मौत की फैक्ट्री चल रही थी। ये शराब जहां से बनाकर सप्लाई की जा रही थी। पुलिस को अपने मुखबिरों से ये जानकारी मिली कि ग्रेटर नोएडा के थाना कासना के साइड 5 में वो फैक्ट्री है। ग्रेटर नोएडा पुलिस को साथ लेकर सिकंदराबाद पुलिस उस फैक्ट्री में पहुंची और जब फैक्ट्री में पहुंची तो पुलिस के पांवों नीचे से खुद जमीन खिसक गई, क्योंकि उस फैक्ट्री के अंदर 2 लाश और पड़ी थी। फिलहाल पुलिस ऐसा मान रही है कि वो जो दोनों लाश हैं वो लोग जहरीली शराब पीने के कारण उनकी भी मौत हुई है। जब मौत हो गई तो जो इस सिंडिकेट का माफिया है, सरगना है, वो वहां से फरार हो गया होगा। वहां से अर्चना 36 पेटी जो जहरीली शराब है, मिस इंडिया नामक शराब है, जिस शराब से जीतगढ़ी गांव के 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि जो 2 लोग हैं वो भी जीतगढ़ी गांव से ही बताए जा रहे हैं। 8 लोगों की जिस शराब से मौत हुई है वो शराब की 36 पेटियां वहां रखी मिली पुलिस को। उसके अलावा ड्रम, आरओ और तमाम वो उपकरण जिनसे शराब बनाई जा सकती है वो वहां पुलिस ने बरामद किए हैं। हालांकि वहां से कोई फिलहाल मिला नहीं और जो थाना कासना प्रभारी है, क्योंकि हिंदी खबर कल ग्राउंड जीरो पर ग्रेटर नोएडा में रहा, तो सवाल हमने थाना कासना के जो प्रभारी हैं उनसे पूछा कि आखिर जब यहाँ शराब की फैक्ट्री चल रही थी तो उनका जो उनके मुखबिर क्या कर रहे थे, उन्हें कैसे कानो कान इसकी भनक नहीं लगी। उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि ये शिफ्ट की जा रही है। ऐसा देख करके फैक्ट्री को प्रतीत होता है कि फैक्ट्री एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा रही है। लेकिन अर्चना, अगर ये शिफ्ट भी की जा रही थी तो पुलिस को इसकी भनक कैसे नहीं लगी, बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इस शराब कांड का संज्ञान लेने के बाद इतने बड़े लेवल पर कार्रवाई कराई है। आबकारी के बड़े से बड़े, चाहे आयुक्त की बात की जाए, जिला आबकारी अधिकारी की बात की जाए, यहाँ तक कि जो आबकारी इंस्पेक्टर सिकंदराबाद है उनको निलंबित किया गया, बीट कांस्टेबल को निलंबित किया गया और जो थाना प्रभारी थे सिकंदराबाद के दीक्षित कुमार त्यागी उनको निलंबित किया गया। जबकि उनके निलंबन के बाद उनके द्वारा अपने मुखबिरों को सक्रिय किया गया और वो लगातार इस पर काम कर रहे थे। तो क्या थाना कासना के जो प्रभारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या गौतम बुद्ध नगर के जो आबकारी अधिकारी है उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इतने बड़े पैमाने पर एक फैक्ट्री वहां चलाई जा रही थी। अब ये समझिए 36 पेटी शराब, जहरीली शराब पुलिस ने बरामद की है। अगर इतना बड़ा कांड नहीं होता, वो शराब सप्लाई गांव गांव हो जाती, तो कितनी मौतों की और कितनी दर्दनाक खबर हमारे सामने आ सकती थी। फिलहाल जो थाना कासना प्रभारी है उनकी ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये फैक्ट्री शिफ्ट की जा रही थी, मेरे थाना क्षेत्र में ये फैक्ट्री नहीं चल रही थी। लेकिन उनके थाना क्षेत्र में 2 लाश मिली है, जबकि 36 पेटी शराब साइड 5 में जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी इससे बरामद की है। हालांकि जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी ओर से भी बयान जारी किए जा चुके हैं और जो इसका सरगना है उसको पकड़ के कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल जो लगातार हिंदी खबर पहले दिन से उठा रहा है, आखिर इतने बड़े बड़े शराब कांड हो जाते हैं, क्या यह संभव है कि बिना पुलिस की मिली भगत के इतना बड़ा शराब कांड हो जाए? क्या यह संभव है कि बिना पुलिस की मिली भगत के शराब की सप्लाई हो जाए? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की ओर से सीधे तौर पर और स्पष्ट ये पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग जहरीली शराब बनाते हैं, अवैध ढंग में शराब की कारोबार करते हैं, सप्लाई करते हैं, तस्करी करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए। जब मुख्यमंत्री के इतने स्पष्ट निर्देश है तो अधिकारी आखिर उस लेवल पर जाकर काम क्यों नहीं करते? यही बड़ा फिलहाल बिल्कुल फिलहाल ग्रेटर नोएडा के साइड 5 से पुलिस ने मौत की फैक्ट्री पकड़ ली है। हिंदी खबर ने सबसे पहले अपने दर्शकों को एक तस्वीर अंदर की मौके से मौजूद लाइव दिखाई है।
अब पुलिस अधिकारी ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो उसका सरगना है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंडिकेट कहां से कहां तक चलाया जा रहा था यह पता लगाया जाएगा। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं यह पता लगाया जाएगा और यह भी समझा जाएगा कि बुलंदशहर के अलावा ग्रेटर नोएडा से या नोएडा से आखिर कहां तक शराब जा रही थी। बिल्कुल साजिद, ये बड़ा सवाल है कि आखिर बिना किसी संरक्षण, बिना किसी मिलीभगत के इतना बड़ा धंधा कर पाना संभव नहीं है। आखिर क्यों कार्रवाई तब होती है जब जाने चली जाती है, उसके बाद तमाम चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबर में